वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हम लोग जो यहाँ पर हैं तो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑन सोशल क्लास एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर के मॉड्यूल नंबर 3 से हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं। अगर टॉपिक देखते वक्त आपको कोई भी डाउट हो तो आपको पता है ईमेल आईडी दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल क्लास, फैमिली एंड कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एज यू ऑल नो, एवरी वन ऑफ अस belongs to a society, and when you're talking about the society is classified into different categories, into different class. And if you belong to a particular class, you will behave in the same manner as the other people of the class behave. For example, when you're talking about a rich kid family and you're talking about a poor family kid, there is a huge difference in a behavior of a rich family kid and poor family kid, you can say. So guys, ultimately the things we learn from our सोशल ग्रुप, यू कैन से। जो भी सोशल ग्रुप में हम लोग हैं, हम लोग उसी से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अल्टीमेटली जो सोशल ग्रुप का बिहेवियर है वो हम पर, हमारे माइंडसेट पर, हमारे चॉइसेस पर और अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करता है, कह लीजिए आप। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि एन इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन चॉइस एंड माइंडसेट। हर एक इंडिविजुअल का खुद का चॉइस और माइंडसेट है, नो डाउट, बट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इवेंचुअली रिफर्स टू बाइंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैन गेट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन विच ही लिव्स। गाइज क्या कहा गया कि हम सबका खुद का माइंडसेट है। जो भी बिहेवियर हमारा कोई भी चीज़ खरीदते वक्त होता है दैट इज़ आर बाइंग बिहेवियर कह सकते हो। लेकिन ये जो बाइंग बिहेवियर है, ये जो हमारा माइंडसेट है, ये जो हमारा चॉइस है गाइज, इट कैन गेट अफेक्टेड, इट कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। लाइक जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जो सोशल क्लास से हम बिलोंग करते हैं और उन हमारे सोशल क्लास के जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली हमारे बाइंग बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट होता है, आप कह लीजिए। तो बीइंग अ मार्केटर, अब मान लीजिए अगर आप मार्केटर हो तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। आपको इस साइकोलॉजी को, माइंडसेट को कंज्यूमर के समझना है। आपको समझना है कि जितने जो फैक्टर्स हमने देखे, लाइक कह लीजिए आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सोशल ग्रुप है, सोशल क्लास है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कल्चर है, ये सारी चीज़, फैमिली है, ये सारी चीज़ें कैसे कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर अफेक्ट करती है, ये चीज़ें एज अ मार्केटर आपको पता होना चाहिए। तो विच आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टू डेवलप अ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। गाइस जब भी आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है आपको ये फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आइए एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ अ कल्चर। अब कल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप कह लीजिए, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर को। कोई भी कंज्यूमर है तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से अफेक्ट होता है तो दैट इज़ द कल्चर जिसमें उसका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, या कह लीजिए कल्चर जहाँ वो रह रहा है, कह लीजिए आप। तो it signifies the set of values of a particular community. For example, guys, when you're talking about a Muslim, Muslims have negative attitude toward the alcohol product. आप बियर कह लीजिए, स्कॉच कह लीजिए, दूसरे जो वाइन्स वगैरह जो होती हैं। When you're talking about a Muslim family have a negative attitude toward alcohol. नॉर्मली मुस्लिम्स कंज्यूम नहीं करते हैं। इफ़ समवन फ्रॉम द कम्युनिटी कंज्यूम्स, पीपल उससे हेट करेंगे। तो अल्टीमेटली अल्कोहल प्रोडक्ट को लेकर मुस्लिम कल्चर में जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है। सिमिलरली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ ब्राह्मण फैमिली हैव अ कंप्लीटली निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नॉन वेज प्रोडक्ट। तो नॉन वेज प्रोडक्ट को लेकर आप कह लीजिए कि जो फैमिलीज हैं उनमें कुछ हद तक निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है, ब्राह्मण फैमिली में स्पेशली आप कह लीजिए। तो इस तरीके से जो कल्चर इन विच वी लिव, जिस कल्चर में हमारा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, जिस कल्चर में हम लोग पैदा हुए हैं, जो कम्युनिटी हमारे आसपास है, उस कल्चर का, उस कम्युनिटी का हम पर अफेक्ट होने ही वाला है। तो गाइज एन इंडिविजुअल डिसाइड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर because of his culture. He get all these values from his parents and family. Every individual has a different set of values as compared to others. गाइस सीधी सी बात कही गई है, जिस कल्चर में हमारा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है,
जिस कल्चर में हमने जन्म लिया, हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया, उन्हीं सारी चीज़ों का आप कह लीजिए अफेक्ट जो है वो हमारे डेली डिसीजन पर भी होता है। आपने एक सिंपल चीज़ देखा होगा, आप कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, काफ़ी समय से कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि आपके पेरेंट भी करते थे। तो आपके पेरेंट्स कोलगेट यूज़ करते थे, इसलिए आपने यूज़ किया, आपको ठीक लगा, अब आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि आने वाली जनरेशन भी वही यूज़ करे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कल्चर है, फैमिली है, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ऐसे आप कह सकते हो। Now, culture does vary from individual to individual. We know very well when you're talking about India, इंडिया में आप देख लीजिए कल्चर जो है, इंडियन कल्चर जो है, इट इज़ अ ब्रॉडर कल्चर जिसमें बहुत सारे सब कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन। आप कह लीजिए साउथ में जो कल्चर है वो नॉर्थ में नहीं है, ईस्ट में जो कल्चर है वेस्ट में नहीं है। आप देख लीजिए स्टेट वाइज कल्चर, यूपी साइड का जो कल्चर है वो अलग है, महाराष्ट्रन कल्चर जो है वो अलग है। तो इस तरीके से आप कह लीजिए रीजन वाइज, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपका कल्चर चेंज होता जाता है। मार्केटर को क्या करना है, मार्केटर हैव टू एनालाइज दिस कल्चर। मार्केटर को इस कल्चर को समझना पड़ेगा, और कल्चर को समझते हुए आप कह लीजिए वो जो पर्टिकुलर रीजन या ग्रुप है वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो गाइज दैट इज़ द थिंग, कल्चर जो आपको कह लीजिए मैक्सिमम अफेक्ट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया कि अगर आप मार्केटर हो तो जितने भी आपके क्रूशियल डिसीजन है, वो सारे के सारे क्रूशियल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली आपके एनालिसिस पर डिपेंड करेंगे। क्या कहा गया, इट इज़ क्रूशियल टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स while एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर बिहेवियर। गाइस क्या कहा गया, जब भी आप कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो, वो किस कल्चर में है वो आपको समझना है। कंज्यूमर का परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है। इफ़ यू ऑब्जर्व द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल इन साउथर्न इंडिया प्रीफर राइस टू रोटी, वेयर एज नॉर्थ इंडियन पीपल प्रीफर रोटी देन राइस। गाइस क्या कहा गया कि जो साउथ इंडियन पीपल्स है नॉर्मली दे प्रीफर राइस। मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन डिश जो है उसमें राइस यूज़ होता ही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉर्थ इंडियंस की बात करोगे, लाइक यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा की बात करोगे, तो वहाँ रोटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है एज़ कम्पेयर टू राइस। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो क्या कह लीजिए आप इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपके बिहेवियर के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग सोशल क्लास की। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा सोशल क्लास। गाइस कल्चर मतलब हमारे वैल्यूज हैं, सोशल क्लास मतलब जिन लोगों के साथ में है, द कम्युनिटी विथ whom वी आर लिविंग एक्चुअली। देखिए सोशल ग्रुप और मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स आर द सोशल क्लासेस that influence him. Social class usually find people with similar values, lifestyle and behavior. Now marketer research need to pay attention here, because generally the buying behavior of a people in particular social class to same extent is similar, though people in a particular class is same extent, though the level of influence may be low or high. Guys ध्यान से सुनिए, आप जिस ग्रुप में आप रहते हो, आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट SYBMS, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ, योर फ्रेंड इज बाइंग विपुल्स बुक और योर टीचर इज रिकमेंडिंग यू विपुल्स बुक, तो आप सारे लोग विपुल का बुक खरीद रहे हो। टीचर आपको रिकमेंड करता है मनन का बुक, तो आप सारे लोग मनन का बुक खरीदते हो। तो गाइस ये जो आपके टीचर है, जो आपके फ्रेंड्स है, दिस इज नथिंग बट द सोशल क्लास विथ whom यू आर लिविंग, जिनके साथ में आप अल्टीमेटली रह रहे हो। सिमिलरली इसको और आसान कर देते हैं, द क्लास यू बिलोंग, फॉर एग्जाम्पल एज फार एज द इनकम इज कंसर्न, इनकम के बेस पर अगर हम लोग क्लास देखें, the behavior of a rich class person is totally different from the behavior of poor class person। जो rich class person है उसका और poor class person है उसका बिहेवियर आपको पूरी तरह से अलग देखने को मिलेगा, आप कह लीजिए। तो यही बात कही गई कि जब एक मार्केटर डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग स्पेशली रिगार्डिंग द प्राइसिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स, तो ऐसे केस में जो आप कह लीजिए पर्टिकुलर कंज्यूमर, टारगेट कंज्यूमर वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कह लीजिए। तो सोशल परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर। गाइज आप अपने आप को सोसाइटी का कौन से हिस्से से मानते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट
कौन से प्राइस पर और कैसे प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्मली द पर्सन बिलोंग्स टू अ लो इनकम ग्रुप, कम इनकम वाले जनरेटिंग फैमिली से, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऐसे केस में इसका प्राइस पर फोकस ज़्यादा होगा, प्राइस सेंसिटिव होगा कह लीजिए आप। वो महंगे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। ऑन द अदर हैंड अगर एक पर्सन है आप कह लीजिए जो हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, ज़्यादा इनकम है, तो वो क्वालिटी की बात करेगा। आप कह लीजिए उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये होती है दोस्तों बातें कि आप जो सोशल क्लास से बिलोंग करते हो, आपका अल्टीमेटली बिहेवियर जो है वो उसी तरीके से होता जाता है। गाइस, देयर आर सम पीपल who goes to mall, who goes to supermarket, pick the product, buys the product, make the payment and comes to home। जो सुपरमार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर पे आ जाते हैं, कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं। साइमल्टेनियसली देयर आर सर्टन पीपल जो सब्जी खरीदने जाएंगे तो बार्गेनिंग है, कपड़े खरीदने जाएंगे तो बार्गेनिंग है। अल्टीमेटली गाइज आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, आप जब रोड पर से भाजी खरीदते हो, जब भी आप रोड पर से सब्जी खरीद रहे हो, तो वहां से सब्जी खरीदते वक्त आप बार्गेनिंग करते हो। सुपरमार्केट में जाकर आप बार्गेनिंग नहीं करते। जब आप रोड पे वड़ा पाव खाते हो तो जितना प्राइस है उतना ही दोगे, लेकिन जब आप मैकडोनल्ड में पिज्ज़ा खा रहे हो या फिर जब आप कह लीजिए जब आप ढाबे पे खाना खा रहे हो, तो आप वेटर को टिप देना कभी नहीं बोलते। तो अल्टीमेटली देखिए, आप ही वही हो जो सब्जी खरीदते वक्त बार्गेनिंग कर रहे थे, और आप ही वही हो जो ढाबे पे टिप दे रहे हो। तो यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, यहाँ पर बात आप कह लीजिए आपके सोशल क्लास की है। सब्जी खरीदते वक्त आप किस क्लास में अपने आप को अज्यूम कर रहे थे, और ढाबे पर जब आप हो तो आप अपने आप को किस क्लास से अज्यूम कर रहे हो। ये चीज़ें आप कह लीजिए अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं आपके बाइंग डिसीजन पर। तो क्या कहा गया, मार्केटर अगर आप हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। आपको ये सारी सिचुएशन समझनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली आप कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट कर सको। गाइज, अब जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जब हम लोग आप कह लीजिए सोशल क्लास की बात कर रहे हैं, तो सोशल क्लास में आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। देर आर सर्टन पीपल हु आर द इनिशिएटर। अब ये इनिशिएटर कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो आइडिया सजेस्ट करते हैं, जो आपको आइडिया देते हैं। लाइक मान लीजिए आप सारे लोग बैठे हुए हैं, अचानक मनाली ने कहा अरे यार अमेजोन पे सेल लगा हुआ है। मनाली कह रही है कि अरे यार अमेजोन पे सेल लगा हुआ है, चलो कुछ बाय करते हैं। शी इज़ एन इनिशिएटर। वो क्या है? इनिशिएटर है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर की। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? जो अल्टीमेटली हाईलाइट करता है आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट, कह लीजिए आप जो प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रहा है आपको, या कह लीजिए जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार अपने को तो खरीदना ही चाहिए। लाइक मान लीजिए मनन कहता है कि अरे हाँ यार, मनाली ने ठीक बोला, कल मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा 50% डिस्काउंट पे था। ही इज़ द इन्फ्लुएंसर। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेनिफिट बता रहा है। अमेजोन का ग्रेट अमेजोन सेल लगा हुआ है, ग्रेट इंडिया सेल लगा हुआ है, तो यार वहाँ पर प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कह लीजिए आपके फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं फ्रेंड, लाइक मनन आपका फ्रेंड है। सिमिलरली आपके फैमिली में कह लीजिए आपने बोला, मान लीजिए मनाली ने अपने डैड से कहा कि डैड हम लोग एक पेट ले आते हैं। फ़ौरन तो यहाँ पर मनाली इनिशिएटर है। फ़ौरन उनकी मम्मी कह रही है हाँ यार घर में एक पेट होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, डॉगी ले आते हैं। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। फाइनल डिसीजन मेकर इज़ योर डैड कह लीजिए। यहाँ पर कह लीजिए आप मनाली ने आप लोगों को कहा कि चलिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेल लगा हुआ है। मनन कह रहा है कि हाँ यार काफ़ी चीज़ें सस्ती है, राइट। इसी में आप कह लीजिए कि आपका कोई कोई आपका फ्रेंड है कह लीजिए आप, लाइक यहाँ पर हम लोग मानकर चल लेते हैं कि लीना है। लीना कह रही है, लीना यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट खरीद रही हैं, तो शी इज़ अ डिसीजन मेकर। लीना कह रही है हाँ यार डैड के लिए मोबाइल लेना था, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन लेने के लिए ऑर्डर किया और मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, तो शी इज़ अ डिसीजन मेकर यू कैन से। तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है दैट इज़ द डिसीजन मेकर। इसके बाद में जिस पर्सन के लिए प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज बायर। लाइक लीना अपने डैड के लिए मोबाइल फ़ोन खरीद रही है, तो उनके जो डैड हैं वो बायर है कह लीजिए आप, या कंज्यूमर हम लोग उनको कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल फादर माइट डिसाइड द बाइंग अ लैपटॉप फॉर हिज सन, या कोई ब्रदर है जो अपने बहन के लिए कह लीजिए आप करियर डिसाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से आपके मेंबर्स होते हैं कह लीजिए सोशल क्लास के। फिर से बता रहा हूँ, इनिशिएटर जो आपको आइडिया जनरेट करता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि यार वो चीज़ खरीदनी चाहिए, डिसीजन मेकर जो फाइनली खरीद रहा है, एंड बायर और कंज्यूमर यानी कि जो फाइनली यूज़ कर रहा है कह लीजिए आपको। तो ये सारे अलग अलग कह लीजिए आप
क्लास के सोशल क्लास के मेंबर्स हैं। अब मार्केटर होने के नाते आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से मेंबर का इन्फ्लुएंस कितना है, तो उसके बेस पर आप स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो। आगे बात करते हैं फैमिली की। तो गाइस फैमिली जो है वो अल्टीमेटली हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी टॉपिक देखा हुआ है। फैमिली अल्टीमेटली आप कह लीजिए जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली फैक्टर है आप कह लीजिए। फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आप जो भी हो अल्टीमेटली आपकी फैमिली की वजह से हो। जो भी हमारा एटीट्यूड या परसेप्शन होता है, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं अबाउट एनीथिंग, वो फैमिली से ही इनकलकेट होते हैं आप कह लीजिए, फैमिली से ही हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसीलिए फैमिली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली इंडिविजुअल टेन टू हैव द सिमिलर बाइंग हैबिट, टेस्ट और प्रेफरेंस और कंजम्पशन पैटर्न ही गेट्स सी विद इन द फैमिली। गाइज आपके जो बेसिक्स है ना, वो बेसिक्स जो वैल्यूज़ है आपके, आपने अपने फैमिली से ही कह लीजिए आप ड्राइव किए हुए हैं। तो जो भी हमारा बाइंग बिहेवियर होता है या जो भी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, वो मोस्ट ऑफ हमारे फैमिली की तरह ही होता है। फर्स्ट टाइम आपने बार्गेनिंग करते हुए अपने मॉम डैड को देखा था और वहीं से आपने ये चीज़ें जो है वो सीखी हैं। आपका जो कह लीजिए आप डाइट है, मोस्टली आपका डाइट आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली ही होता है। जो भी खाना वगैरह आप खा रहे हो, वो आपके फैमिली जैसा खाना प्रेफर करती है वैसे ही आप प्रेफर करते हो। कपड़ों की बात कर लीजिए, आपके फैमिली में जैसे कपड़े पहनना एक्सेप्टेबल है आप वैसे ही पहनोगे। लाइक मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में स्कर्ट्स वगैरह अलाउड है तो आप स्कर्ट्स पहन सकते हो, बट अगर आपकी फैमिली कंजर्वेटिव फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली है, तो ऐसे केस में आपके जो क्लोथ होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही होंगे, आप साड़ी सूट वगैरह ही पहनोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली आप कह लीजिए अफेक्ट करती है। फैमिली जो है वो सबसे बड़ा आप कह लीजिए इन्फ्लुएंसर है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। गाइस जो भी परसेप्शन या फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये अल्टीमेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्सन के बाइंग बिहेवियर को या किसी भी इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर को आप कह लीजिए। बिसाइड दिस ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ अ कांस्टेंट थिंग्स, ये बहुत समय तक आपके माइंड में रहती हैं। जब आप पूरी तरह से जवान हो जाते हो, खुद के डिसीजन मेकर होते हो, तब जाकर आप कुछ चीज़ें चेंज करते हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे हैं जो फैमिली से जो कल्चर मिला है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन या कोई भी चेंजेस, उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं करते वो। तो इस तरीके से आप कह लीजिए फैमिली जो है वो ग्रेट इन्फ्लुएंसर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज सोशल क्लास या सोशल स्टेटस कह लीजिए आप। नाउ गाइस जो भी हमारा बाइंग एंड बिहेवियर है या कह लीजिए जो भी हमारा परसेप्शन है या जो भी कंज्यूमर साइकोलॉजी या कंज्यूमर बिहेवियर है, अल्टीमेटली हमारे स्टेटस के ऊपर बिलोंग करता है या हमारे स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है आप कह लीजिए। Social status of an individual usually comprises of individual's attitude, class and prestige. मार्केट में आपका क्या इमेज है, उसके बेस पर आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हो। लाइक आज मान लीजिए आप बार्गेनिंग कर रहे हो, लेकिन कल को अगर आप कोई फेमस सेलिब्रिटी बन जाओ तो आप रोड पे खड़े रहकर सब्जी नहीं खरीदोगे, रोड पे खड़े रहकर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है वो क्या है, वो अल्टीमेटली आप कह लीजिए दैट इज़ योर क्लास, दैट इज़ योर स्टेटस, दैट इज़ योर प्रेस्टीज। तो आपका क्या स्टेटस है वो अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को। सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कंपनी का सीईओ है, सीईओ में वांट टू हैव अ सेलिब्रेटिंग and give a party to his colleagues, friends, and family. So far his social status, he may want to book a 5-star hotel, समथिंग लाइक ताज ओबराय इंस्टीड ऑफ एनी अदर नॉर्मल होटल। गाइस सीधी सी बात है, अगर पार्टी देने की बात हो रही है, कंपनी का सीईओ है तो ऑब्वियस सी बात है कोई बड़े 5 स्टार होटल को बुक करेगा। लेकिन अगर उसी कंपनी का प्यून अगर अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा है तो वो किसी वड़ा पाव के स्टॉल पे दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सीईओ वड़ा पाव के स्टॉल पर अगर पार्टी दे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो यही चीज़ है कि वो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे आप कह लीजिए कि उसे जो वड़ा पाव का पार्टी वो नहीं दे पाएगा, उसको 5 स्टार होटल में ही पार्टी देना पड़ेगा। तो अगर आप एक स्टेटस को बिलोंग करते हो तो अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो अल्टीमेटली चेंज होने लगता है। तो दोस्तों ये था सोशल स्टेटस। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा सोशल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली एंड फाइनली कल्चर। ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती है एक कंज्यूमर बिहेवियर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले लेक्चर में। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।